हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ सेल्स और मार्केटिंग के कुछ टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा समय लूँगा, 5-6 मिनट के लमसम बात करूँगा आपसे। जितने भी सेल्स प्रोफेशनल हैं, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उसमें डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहले तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बात करता हूँ, सेल्स में होते हुए भी 90-95% लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं, अपने आप को बोल ही नहीं पाते हैं कि हम एक डायरेक्ट सेलर है, हम एक सेल्समैन हैं, हम एक मार्केटिंग करते हैं। जब कोई उनसे आमने सामने कभी पूछता है तो मैंने खुद देखा है कि उनको बहुत हेजिटेट होता है ये बोलने में कि मैं एक सेल्समैन हूँ, क्योंकि पता नहीं सेल्समैन वो एक बहुत छोटा वर्ड समझते हैं या उसका रेस्पेक्ट नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है। देखो, ये सिंपल सा लॉजिक है। काम छोटा होगा तो कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं होगा, कोई भी उसको रिकॉग्निशन नहीं होगा, न कोई उसका मान सम्मान नहीं होगा। काम बड़ा होगा तो उसका हर आदमी आपको रेस्पेक्ट करेगा। काम मैटर नहीं करता है, काम का लेवल मैटर करता है। मैं अपना प्रैक्टिकली एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आज से करीब करीब 10-12 साल पहले मैं विजिटिंग कार्ड बनवाने गया, राइट। मैं कुछ स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ पीछे, इस पर मैं बात करूँगा 3-4 मिनट। मेरे को अपना एक कहानी में बता रहा हूँ आपको। मैं विजिटिंग कार्ड बनवाने गया एक प्रिंटर के पास में, तो उसने मेरे को बोला कि क्या लिखना है सर इस पर, आपका डेजिग्नेशन क्या लिखना है, पोस्ट क्या लिखना है। मैंने बोला मैं सेल्समैन लिख दे इस पर। तो मेरे चेहरे की तरफ देखता है और बोलता है कि सर आपको ये प्रोफाइल, मैंने फिर उसको थोड़ा डिटेल में बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का जब वर्ड नहीं इस्तेमाल होता था, नेटवर्क मार्केटिंग ही इस्तेमाल होता था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो बोला ये चेन मार्केटिंग, मेंबरशिप मार्केटिंग में, हाँ बहुत समझने के लिए बोल सकते हो, बट हमको पता है ये क्या है, आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है। तो मेरे को बोलता है कि सर आपका ना आपका जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये मैच नहीं करता है। तो ऐसे तो क्वेश्चन हमारे सामने रोज़ आते हैं, हमको तो आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की, हमको तो हमें पता है उसको कि इसको नहीं पता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा सुना गौर से, फिर मैं बोला कि अगर ये प्रोफेशन आप बोल रहे हो कि ये मेरे को सूट नहीं करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने में 8 महीने में मेरी 5,000 की टीम हो, मेरा 2-2.5 लाख रुपए का महीने का इनकम हो, तो ये प्रोफाइल मेरे को सूट करेगा? बोले हाँ थोड़ा बहुत करेगा, क्योंकि मेरे बारे में उसको सारा कुछ पता था उस समय पे, मैं क्या हाँ रहता हूँ, किस में चलता हूँ, क्या है। तो फिर मैं बोला मैं सपोज़ 1-1.5 साल के बाद मेरा 50,000 का टीम हो और मेरा 6-7 लाख महीने का इनकम हो, तो बोले, नहीं तो सर बहुत बढ़िया है प्रोफेशन आपका। फिर मैंने उसको बोला मैं 5 साल के बाद मेरी 5 लाख की टीम हो और मेरे 10-12-15 लाख रुपए महीने का इनकम हो। बोले सर फिर तो बहुत मतलब बड़ा काम है, फिर तो आप जो एक सेलिब्रिटी की तरह ये तो लाइफ हो जाएगा। मैं अभी तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने ये लाइफ जिया है और फिर जीऊँगा, मैं यही काम है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम का लेवल छोटा या बड़ा होता है। आप कितने भी बड़े-बड़े काम करोगे, आप 50, 100, 200, 400, 500 करोड़ के काम कर रहे हो लेकिन काम हो नहीं रहा है, आपका एक फर्स्ट लेवल पर फर्स्ट स्टेयर नहीं चढ़ पा रहे हो आप, तो आप उसमें भी रिकॉग्निशन, उसमें भी पैसा, उसमें मान सम्मान कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मैं अब अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि जो लोग मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, सक्सेस होने के लिए आते हैं, डेफिनेटली सक्सेस होने के लिए आते हैं, सभी आते हैं। और ज़िंदगी आदमी जी रहा है सक्सेस होने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में है, किसी भी जॉब में है। बट स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सेल्स की। तो यहाँ सक्सेस होने का मतलब क्या है, ये उसको पहले समझना पड़ेगा, और ये समझाना नहीं पड़ेगा, खुद उसको समझना पड़ेगा कि कभी आप, जैसे आप सुन रहे हैं, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, आप ये सुन रहे हैं, इट मीन्स आप कुछ अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, तभी आप ये सुन रहे हैं। अदरवाइज इस तरीके की वीडियो आपके पास पहुंचेंगे ही नहीं, आप सुनेंगे ही नहीं, टाइम ही नहीं देंगे। तो पहले आपको अपने आप से सवाल करना है कि सक्सेस है क्या। मेरे को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे को अगर दिल्ली जाना है, तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि दिल्ली कहाँ है, किस डायरेक्शन में पड़ता है, किस रोड से जाना है, किस ट्रेन यूज़ करना है,
या गाड़ी यूज़ करना है, कौन कौन सा रूट मेरे को लेना पड़ेगा, तो तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। मेरा मेरा क्लैरिटी तो होना चाहिए। लेकिन परेशानी कहाँ पे है कि हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता क्या है, ये सवाल हमने अपने आप से कभी नहीं किया। जिस दिन आप अपने आप से ये सवाल करोगे तो डेफिनेटली फिर आप इसका आंसर भी खुद ही खोजने की कोशिश करोगे, क्योंकि सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, सब ओपिनियन है। किसी ने बोला कि सक्सेस इज़ ए जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस एक केवल जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन है नहीं। आप एक जगह पहुंच गए, फिर आगे की मंजिल फिर आप बढ़ जाते हो, उस मंजिल में पहुंच गए, फिर आगे और बढ़ जाते हो। तो ये कोई मंजिल नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर, एक ज़िंदगी क्या कितनी भी ज़िंदगी हो, ये रास्ते में ही रहना है आपको। बट यू हैव टू डिसाइड योर फर्स्ट स्टेप। क्योंकि जिस बिल्डिंग में हूँ, सपोज ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी भी जो शुरुआत है वो एक ईंट से हुई है। आप 50 किलोमीटर चलते हो, उसकी उसकी शुरुआत एक आपके साइकिल के पैडल, आपके एक 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 कदम से ही होती है, पहले गियर से ही शुरुआत होती है। तो पहला क्वेश्चन ये करना है कि आपके मायने में आपके लिए सफलता क्या है। अगर आप 1000 लोगों से पूछोगे तो 1000 लोग भी अपनी सफलता की डेफिनेशन अलग अलग हिसाब से ही बताएंगे, और सक्सेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसको पाने के लिए भी स्टेप्स है। मैंने यहाँ सक्सेस का स्लाइड नहीं बनाया, बट उसके बाद सक्सेस कोई डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं है आप जाके आप ले लोगे। उसके लिए आपको एक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सक्सेस को आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। लाइक सक्सेस को एक ड्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट योर सक्सेस इनटू ड्रीम, और यू कैन स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। आप जब ड्रीम पे अब आपका सपना है सक्सेस कि आपका, फॉर एग्जांपल अब मैं ड्रीम पे बात करूं, बहुत लंबा नहीं जाएगा वीडियो, एक फिर इसको इंडिपेंडेंटली एक एक करके वीडियो भी बना सकते हैं। ड्रीम पे हम बात करें तो फिर सपोज़ आपको अमेरिका जाना है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब जाना है, आपको डिसाइड करना, डेट डिसाइड करना पड़ेगा, आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कौन से एयरपोर्ट से जाना है ये डिसाइड करना पड़ेगा, यूएस में कौन से डिपार्चर पे एयरपोर्ट पे आपको डिपार्ट होना है वो आपको और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, टिकट पहले से बुक करना पड़ेगा। तब ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है, और ये भी ड्रीम आपको एक दिन में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसे कमाना चाहते हैं, पैसा कितना कमाना चाहते हैं, पैसा तो 2 रुपये भी होता है और 2 करोड़ भी होता है और 2000 करोड़ भी होता है। अब आपको ये एक दिन में तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको इसके लिए इसको एक बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब गोल बनाना पड़ेगा, गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल आपको 1 हफ्ते का भी गोल डिसाइड करना है और 1 साल का भी डिसाइड करना है, क्योंकि एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ोगे तो ही आगे कहानी बन सकती है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक दिन में न कोई करोड़पति बनता है, न किसी की लाखों हजारों की टीम होती है। सबकी शुरुआत एक कदम से ही होती है, एक इंसान से ही होती है। 1 करोड़ के बिज़नेस की शुरुआत भी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से ही होती है। और गोल भी आपका तब तक अचीव नहीं होता है जब तक आपको उस गोल को पाने का कोई मेन पर्पज़ नहीं होता है। आप 2 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, ये आपका गोल है। क्यों कमाना चाहते हो, आपका पर्पज़ क्या है। जिस दिन आपको पर्पज़ भी नहीं, मैं इतना शॉर्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आपको इसमें से मिलेगा। फिर एक एक पॉइंट पे हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। पर्पज़ क्या है, आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। आपके पास अपना घर भी है, अपनी गाड़ी भी है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ा हाउस लेना चाहते हैं, अच्छी सिविल सोसाइटी में आप घर लेना चाहते हैं, आपके पास में अच्छा, और दूसरा सेकंड डेस्टिनेशन पे आप घर करना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। सेकंड पर्पज़ ये होता है कि आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने घर पे आपने 20 लाख रुपए लोन लिया है, अगर, और आपने 30 लाख रुपए अपने घर में लगाए हैं, अपना सेविंग मनी या अपना कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी से अलाउड करके, अगर वो 20 लाख रुपए का आप कर्ज नहीं दोगे
तो आपकी जो 30 लैक्स का जो आपका मकान और जो आपके पॉकेट से गया है वो भी बैंक मॉर्गेज कर लेगी या फॉरफिटेड हो जाएगा, मर जाएगा। अगर ये पर्पज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी मैं और बहुत सारी स्टोरी भी आपको सुना सकता हूँ। ये पर्पज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि जितनी बार बड़ी कहानी बनी है, वो आगे बढ़ने का जो उद्देश्य है वो लूज़ होता है, थोड़ा उसमें उतना ताकत नहीं होता है जितना आप अगर फंसे हुए हो कहीं पर भी, आपके पास कोई कर्जा है, आपके पास परेशानियाँ हैं, आप उससे निकलना चाहते हो, आपको पता लग गया कि अगर मैं इस दलदल से नहीं बाहर आया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन जितनी हिस्ट्री बनी है, जितनी कहानी बनी है, ऐसी सिचुएशन पे ही बनी है कहानी। तो ये आपका हो सकता है। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक उद्देश्य बन सकता है। मतलब यू गुड टू हैव, आपके पास कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ अपग्रेड करना है और एक यू मस्ट हैव। अगर ये आपने नहीं किया तो आपकी पूरी और आपके बच्चों की ज़िंदगी इस दलदल, इस छोटी सी बस्ती, छोटी सी कॉलोनी, इसमें ही किराए के मकान में ही बन के रह जाएगी अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो। कोई आपके पास कर्जा है वो नहीं चुका है तो आप रह जाएंगे। तो ऐसे आपकी जब तक आपका पर्पज़ यानी सक्सेस क्लियर होना चाहिए माइंड में, और सक्सेस पूरी ज़िंदगी का होता है, एक एक साल का नहीं होता। उसके बाद ड्रीम कि आपको बड़ा करना क्या है लाइफ में, उसके बाद गोल, गोल को आप सेगमेंटेड करेंगे, उसका ब्रेकअप करेंगे कि 1 साल का मेरे को ये अचीव करना है। 1 साल में आपको 12 महीने होते हैं, आप मंथली भी बना सकते हैं, आप वीकली भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 52 वीक्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे और ये आपको करना क्यों है, इसके पीछे पर्पज़ क्या है आपका? अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं तो आप पढ़ भी पा रहे होंगे उसको। तो मैं बहुत छोटे से वीडियो में ये बताना चाह रहा था। बाकी बहुत अच्छे, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बट सेल्स और मार्केटिंग पे जो मैंने किया है, मैं चाहता हूँ कि लोग बहुत सारे नेगेटिविटी के शिकार हैं उससे बाहर आएँ, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है ये बेहतरीन बिज़नेस है। और इससे बेहतर आप लाइफ किसी भी फील्ड में, किसी भी मार्केट में, किसी भी जॉब में, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो प्राइवेट बिज़नेस है, ट्रेडिशनल है, किसी में भी आप इस तरीके का लाइफ स्टाइल आप नहीं जी सकते हो। अपनी मर्ज़ी से खाना, अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से जगना, अपनी मर्ज़ी से काम करना, यानी अपनी मर्ज़ी के आप मालिक होते हैं। यानी कि बिज़नेस को आप करते हैं, आपको बिज़नेस नहीं करता है। आप ऑफ़िस खोलते हैं, आप शोरूम खोलते हैं, इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आप मैनेज करते हैं। दुनिया में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, टाइम मैनेजमेंट बड़े-बड़े गुरु, बहुत बड़े-बड़े मोटिवेटर, स्पीकर सब बताते हैं आपको। हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। लेकिन मेरा थोड़ा-सा हर चीज़ में उल्टा ही सोचता हूँ, और हकीकत में देखें तो ये डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा समझदार लोगों का बिज़नेस नहीं है। आप ज़्यादा समझदार बनेंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक इसमें टिक पाएंगे। आपको, और सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी की बात भी कर रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर ज़िंदगी को वाकई काटना है तो आप बड़ा बिजनेस करो, ये करो, वो कुछ भी कर सकते हो। अगर वाकई जीना है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट या ज़्यादा समझदारी में ये ज़िंदगी नहीं जी सकते हो, एंजॉय नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा सा पागलपंती में आपको आना पड़ेगा, और मस्त आपको रहना है, यानी कि क्वालिटी लाइफ जिसको बोलते हैं। एक मैं छोटी सी एक स्टडी आपको बताता हूँ। मैं अभी एक केस स्टडी पढ़ रहा था कि एक पागल के ब्रेन का एक डोपामाइन डोपामाइन हार्मोन्स होता है, जो एक जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, उसका टेस्ट किया। और एक इंटेलिजेंट, एक आईटी प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट में काम करता है, उसका एक ब्रेन का एक डोपामाइन टेस्ट किया गया। आपको वो स्टडी देख के ताज्जुब होगा कि 1200 टाइम्स, नॉट 1200%, 1200 टाइम्स जो एक पागल जिसको डिक्लेयर किया गया, जो एक हॉस्पिटल में था मेंटली डिस्टर्ब, उसके ब्रेन में डोपामाइन का जो परसेंटेज है, ये गुना हम बोल सकते हैं 1200 गुना ज़्यादा डोपामाइन। क्योंकि वो उसको न तो 1 घंटे बाद क्या हो रहा है उसका कोई टेंशन, ना 1 घंटे पहले क्या हुआ है ना उसका हमें टेंशन। ये हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ। बट आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़्यादा समझदारी वाली बातें रही है
बट आप